दोस्तों, मिडिल ईस्ट के गर्म होते समंदर में आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। ओमान की खाड़ी से खबर आ रही है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली बेड़ा अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट तेजी से ईरान के चाबहार पोर्ट को घेर रहा है। वही चाबहार जिसे भारत ने अपने खून पसीने से सींचा है। क्या अमेरिका भारत की इस रणनीतिक रेड लाइन को पार करने वाला है? लेकिन दुनिया तब हैरान रह गई जब इस विशाल अमेरिकी बेड़े के सामने भारत का अपना स्वदेशी महायोद्धा INS विक्रांत दीवार बनकर खड़ा हो गया। समंदर के बीचों बीच एक ऐसा स्टैंड ऑफ शुरू हो चुका है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश है तो दूसरी तरफ अपने हितों की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार न्यू इंडिया। दिल्ली से आदेश जारी हो चुके हैं। विशाखापट्टनम से लेकर कारवार तक भारतीय नौसेना के सबसे घातक युद्धपोत अरब सागर की ओर कूच कर चुके हैं। INS विक्रमादित्य और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS त्रिकंद को फुल स्पीड में रवाना कर दिया गया है। क्या चाबहार के बहाने भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ा सैन्य टकराव होने वाला है? क्या भारत अपने सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट को बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना से टकरा जाएगा? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे उस गुप्त रणनीति से जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। तैयार हो जाइए क्योंकि आज समंदर का पानी खौलने वाला है। दोस्तों, समंदर की लहरों पर मची इस हलचल को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शतरंज की बिसात को समझना होगा जो इस वक्त अरब सागर में बिछी हुई है। अमेरिकी नौसेना का फिफ्थ फ्लीट, जिसका मुख्यालय बहरीन में है, वह इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा माना जाता है। यह वही अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट है जिसने एक दिन पहले ही ईरान के युद्धपोत को श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र के नीचे से डुबो दिया था। लेकिन अचानक इस बेड़े की गतिविधियां चाबहार पोर्ट के आसपास के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बढ़ गई हैं। आखिर क्यों? चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह भारत के लिए मध्य एशिया और यूरोप का प्रवेश द्वार है। भारत ने यहां अरबों डॉलर का निवेश किया है ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और रूस तक पहुंच सकें। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते हालिया तनाव और ट्रेड रूट्स पर मची खींचतान के बीच अमेरिका अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका यहां अपनी नेवल सुप्रीमेसी यानी समुद्री सर्वोच्चता को दिखाना चाहता है ताकि इस पूरे रूट पर उसकी नजर बनी रहे। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब भारत ने इसे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए एक चुनौती के रूप में देखा। भारत का स्टैंड साफ है, चाबहार हमारा कमर्शियल गेटवे है और इसकी सुरक्षा और स्थिरता भारत की टॉप प्रायोरिटी है। जैसे ही अमेरिकी बेड़े ने इस क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर हलचल तेज की, भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत INS विक्रांत को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। यह किसी के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं था, बल्कि यह दुनिया को एक कड़ा संदेश था कि हिंद महासागर और उसके आसपास के हितों की रक्षा करने के लिए भारत अब किसी और पर निर्भर नहीं है। समंदर के बीचों बीच यह एक ऐसा महा टकराव है जहां गोलियां नहीं चलती, बल्कि रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए एक दूसरे की ताकत को मापा जाता है। INS विक्रांत, जो भारत का गौरव है, उसने अकेले ही उस क्षेत्र में अपनी गश्त बढ़ा दी है जहां अमेरिकी बेड़ा सक्रिय था। विक्रांत के साथ तैनात डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स ने एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया है जिसे भेदना किसी भी आधुनिक नौसेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट तो भारत के पूर्वी तट यानी विशाखापट्टनम से हुआ है। जब समंदर में स्थिति गंभीर हो जाती है तो भारत अपने सबसे घातक और अनुभवी योद्धा को मैदान में उतारता है। खबर है कि पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय विशाखापट्टनम से INS विक्रमादित्य ने अपनी लंगर उठा लिए। 45 टन का यह तैरता हुआ किला जब समंदर की लहरों को चीरता हुआ निकलता है तो इसकी धमक सैकड़ों मील दूर तक सुनाई देती है। लेकिन विक्रमादित्य अकेला नहीं है, इसके साथ रवाना हुआ है भारत का सबसे आधुनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिकंद। रक्षा विशेषज्ञों के लिए यह खबर किसी भूकंप से कम नहीं। भारत ने एक साथ अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विक्रमादित्य को अरब सागर की ओर भेज दिया है। इसे सैन्य भाषा में ट्विन कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशन कहा जाता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो एक साथ 2 कैरियर बैटल ग्रुप को मैदान में उतारने की क्षमता रखते हैं। INS त्रिकंद, जो अपनी स्टेल्थ खूबियों के लिए जाना जाता है, वह इस बेड़े के लिए एक अभेद ढाल का काम कर रहा है। त्रिकंद पर लगी ब्रह्मोस मिसाइलें और बराक 8